रहीम। नवाज टाइम न्यूज़ टीवी नाज़रीन में मुखातब नाज़रीन अल्लाह के वली शान मोहम्मद नवाज इंशाल्लाह करता रहेगा बयान। नाज़रीन आज मौजू ये है हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का करामात और वाक़या, और इसमें लेसन हमें क्या मिलता है उस पर बात करेंगे। नाज़रीन हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बहुत कमल वली बुजुर्ग, पाए के वली बुजुर्गों में आपका नाम शुमार होता है, और आप वाकई ही बाकी हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह कमल वली बुजुर्ग हैं। नाज़रीन आपका एक वाक़या ये है कि आपकी खिदमत में एक तंदूर वाला ममूर हुआ करता था, वो आपकी खिदमत किया करता था। आपने जिस जगह पे जाके अपने बैठक की करते अपना बैठक की करते थे, तो उसके पास इर्द गिर्द एक तंदूर वाला, रोटियों वाला, आपके खाना आपको भेजना करना, आपकी खिदमत में खाना लेके आ जाना करना, कभी आपकी खिदमत में कोई खाने पीने की चीज़ लेके आ जाने के नहीं, आपकी खिदमत में ममूल था और आपकी खिदमत किया करता था और पैसे नहीं लिया करता था। हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को इस बात को पता था कि ये मेरा बड़ा खिदमत गुजार है, बड़ा खादम है मेरा। वो भी इस बात को नज़रदान नहीं करते, उनके पे ख़ास नज़र उस पर रखते थे हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह तंदूर वाले के ऊपर। एक दिन क्या हुआ, हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के पास नाज़रीन मेहमान आ गए। हज़रत पीर बाकी बिल्ला अपने आस्थाने पर बैठे हुए हैं, तो आपने फरमाया, अपने खादम को कहा कि जाओ तंदूर वाले को कि मेरे मेहमान आए हैं, उनके लिए अच्छी सी हांडी और रोटी का दोपहर के खाने का बंदोबस्त करें। तो जिस वक्त हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ने पैगाम भेजा है तंदूर वाले के पास, तंदूर वाले को उस वक्त पता नहीं किस मूड में था, किस ख्याल में था, उसका मूड ठीक नहीं था। वो मूड, वो तंदूर वाला बैठा हुआ, तंदूर वाला क्या कहता है, तंदूर वाला कहता है, दिल में सोचता है कि यार मुझे इतनी देर हो गई हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करते हुए, मैं इनको खाना भी नोश फरमाता हूँ और रोटियाँ भी दे के आता हूँ, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे इतनी देर हो गई, हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह मशहूर इतने बुजुर्ग हैं, तो इतना तो बगैर मैं किसी पैसे के मैं इनकी खिदमत करता हूँ, तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह पर डेर आस्थाने बैठे हुए वो बात सुन रहे हैं, तंदूर वाले दिल में क्या सोच रहा है। तो तंदूर वाले ने हांडी ना, यानी कि ना चाहते हुए ना हांडी बनाई। हांडी बनाने के बाद डेरे के लिए, आस्थाने के लिए हांडी बनाई है, बनाने के बाद रोटियां उतारी हैं, खुद लेके आ गया है। तो इस वक्त खुद लेके आ गया ना, तो वो आप सरकार ने खाना नोश जितने मेहमान बैठे थे उनको खाना नोश फरमाया और आप भी खाना खाया। और तंदूर वाले को कहा कि बेले यार जब थोड़ी देर बाद ना बर्तन लेने के लिए तो खुद ही आई। अक्सर वो बर्तन लेने के लिए लड़का भेज देता था, लड़का बर्तन ले जाता ना, फरमाया नहीं, बर्तन लेने के लिए तूने खुद आना। तंदूर वाले या तंदूर वाले का जो भी नाम था उनका, क्या या तू ना बर्तन लेने के लिए आपने खुद ही आना है। बोले ठीक है सरकार, मैं खुद आ जाऊँगा। थोड़ी टाइम गुजरे, मेहमानों से बातें वगैरह होते, मेहमान आपसे मुसाफा करके चले गए, मिल के चले गए। तो आप सरकार अपने हुजरे में बैठे हुए हैं और मरीज बैठे हैं, तो तंदूर वाला आ गया। आपने तंदूर वाले बर्तन लेने के लिए जिस टाइम आया, तो आपने फरमाया यार तू क्या, तेरी कोई हाजत है, तेरी कोई हाजत है, मुझे बता तेरी क्या हाजत है। तेरे चेहरे से लग रहा है कि मुझे आप सरकार सारा मामले को बाम किए हुए थे। आपने मैं बता तेरी क्या हाजत है। वो कहा सरकार मेरी हाजत ये है कि मुझे दिल में मेरे ख्याल आज आया है, तो मैं आपकी खिदमत में इतनी देर मकबूल हूँ और मुझे आपसे कोई शर्फ नहीं हासिल हुआ, मैंने आपसे कोई दुआ नहीं करवाई या ऐसी कोई मुझे कोई चीज़ हासिल नहीं हुई, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, माफ़ी वाली बात बाद में, ये सारे मामले को मैं बाप के से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी बात यह है कि मुझे आप जैसा बनना है। अगर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को फरमाता, तंदूर वाला कहता कि सरकार मैंने आपके जैसा बनना है। आपने फरमाया बिल्ला ठीक है, इतनी सी हाजत है। मैंने कहा जी इतनी हाजत। आपके पीछे जहाँ बैठे हुए थे पिछली तरफ कमरा था, आप उस कमरे के अंदर तंदूर वाला की बाजू पकड़ के ले गए हैं। जब बाजू पकड़ के ले गए हैं, अपने नजरे करम की तजल्ली डाली है तंदूर वाले के ऊपर। तंदूर वाला हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा जैसा बन गया, और वैसा ही चेहरा बन गया, वैसा ही लिबास, वैसी आंखें, वैसे बाल और वैसा सारा निज़ाम। हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह मरीदान कहते हैं जिस वक्त हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह वो तंदूर वाले को लेके बाहर बाजू पकड़ के बाहर लेके आए, तो हमें परेशान, हम इस बात पे हैरान हो गए थे कि हमारा हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग कौन से हैं, तंदूर वाला कौन सा है, तंदूर वाला कौन सा है और हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह कौन है। इन दोनों में से पता नहीं चल रहा था, मगर ये थे कि जो बेहोश जहां बाहर निकलने के बाद जो गाश खा के गिर पड़ा था वो तंदूर वाला था। जो साबुत कदम रहे थे वो कौन थे, हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन इससे क्या साबित होता है कि अल्लाह के वली जिस पे नज़र डाल दें
पर मांगने वाले भी वो मांगे, फिर कहते हैं तंदूर वाला कुछ दिन नजर रहा, उसके बाद फोत हो गया था, पर्दा कर गया था। मतलब कि नाज़रीन वो बाकी बिल्ला का रुतबा और हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का रुतबा और हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का मार्फत का निज़ाम कुछ दिन भी सिर्फ एक झलक थी अंदर, उनके तजल्ली में अंदर पूरा हज़रत पीर बाकी बिल्ला नहीं थे वो, मगर एक कॉपी, फोटो कॉपी वो नहीं बर्दाश्त कर सका। तंदूर वाला हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की तजल्ली की एक झलक बर्दाश्त नहीं कर सका, तो हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह पूरे नूरो नूर नूरो नूर नूरो नूर उनके वो इसलिए कहते हैं ना, जिसका सर्फ होता है वही बात करे, जिसका ज़र्फ होता है वही बात करे, समझाने की बात नहीं है, समझदार कोई बात करे। नाज़रीन बात यह है, तंदूर वाले ने सवाल किया, हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया और उनको करके दिखाया। मतलब क्या कि मांगने वाले भी कुछ ऐसा मांगे कि उसमें बस कुछ उनको कोई, मैं ये नहीं कहता तंदूर वाले के दिल में आया, क्या पता अल्लाह पाक ने उनके वसीले और उनकी बख्शिश होगी, मगर कहने का मकसद ये है कि हज़रत पीर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की तजल्ली वो बर्दाश्त नहीं कर सका, करने के बाद वो फोत हो गया, पर्दा कर गया कुछ दिन बाद। तो उस कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के वली जब अपने मूड में और लह में होते हैं, जब इनके ऊपर जब अल्लाह का नूर और अल्लाह की रहमत जब नाज़िल हो रही होती है, तो फिर इसमें पता नहीं किस ख्याल में और पता नहीं किस अंदाज में होते हैं, तो इनसे ज़रा साहब से बात करनी चाहिए। बात ये है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक्त मेरी बात, ये अल्लाह के वलियों की शान होती है। कुछ लोग कहते हैं, मेरी बात सुने, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा गुजर रहे थे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली के इंसानों से जानवरों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, जानवरों से भी प्यार करते हैं, इंसानों से प्यार करते करते हैं जानवरों से भी प्यार करते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा गुजर रहे थे इराक की गलियों में, तो इराक की गली जिस टाइम गुजर रहे थे, तो उस वक्त क्या आपने देखा कि एक कुत्ते ने जो एक कुत्ता था वो आपकी तरफ बड़े गौर से देख रहा था, आपसे कुछ सवाल कर रहा था। एक कुत्ता आपसे सवाल कर रहा था, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कुत्ते के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए, कुत्ते के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। यार क्या निज़ाम है हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, इतनी आजिज़ी और इतनी आजिज़ी में। तो वो जवाब देने के बाद थोड़ी देर बाद चल पड़े आगे, जिस टाइम चल पड़े हैं हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, तो मरीदान ने पूछा, सरकार आप कुत्ते के सामने हाथ बांध के और कुत्ते को कह रहे बेलिया आपको ठीक कह रहा है, तो मैं जो कह रहा हूँ ये बात ऐसे, आपने उससे मुखातब हुए हैं, उससे जवाब वो सवाल कर रहे थे, वो आपको उसको जवाब दे रहे थे, ये राज क्या है? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये आप नहीं जानते, ये मैं जानता हूँ, ये राज क्या है। मगर वो जिद पड़ गई, जिद में पड़ने के बाद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, कुत्ते ने मुझे पूछा कि हज़रत जुनैद बगदादी आपसे आलम गैब से कौन सी ऐसी नेकी हुई थी कि अल्लाह पाक ने आपको इंसान बनाया, मेरे से कौन सी गलती हो गई थी अल्लाह पाक ने मुझे कुत्ता बनाया, आपसे कौन सी नेकी हो गई थी आपने अल्लाह पाक ने आपको इंसान बनाया। दादा जैसे कुत्ते ने सवाल किया है, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मेरी आंखों में दिल में और आंखों में आंसू आ। तो मैंने कहा बेलिया ये तो मुझे तो नहीं पता, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है कि मेरे से क्या नेकी होगी थी, अल्लाह ने मुझे ये इंसान बना दिया, तो अब ये भी शुक्र अदा करके अल्लाह पाक ने तुझे अच्छा जानवर बनाया। कुत्ता बेहद वफादार जानवर होता है, मगर आप हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने उसको जवाब दिया कुत्ते को, तो कुत्ता उस जवाब से मुतमिन हुआ और कुत्ता अपनी राह ले पड़ा। हज़रत बाबा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह चल पड़े। मतलब क्या कि यार हम इंसान है तो हमसे इंसानियत होने की शुक्र अदा करें। कुछ लोग इंसान होने के बावजूद मायूसी वाली बातें करते हैं, मारे गए, लुटे गए, ये हो गया वो हो गया। यार अल्लाह ने इंसान बनाया, हम इसी बात पे खुश हो जाएं। मक्खी नहीं बना दिया, मच्छर नहीं बना दिया, कुत्ता नहीं बना दिया, गधा नहीं बना दिया, कोई ऐसा जानवर नहीं बना दिया, कोई ऐसी चीज नहीं बना दिया, पशु पंछी नहीं बना दिया, कोई ऐसा चीज नहीं बना दिया। अल्लाह ने इंसान बनाया है, हम इंसान हो, अल्लाह पाक ने हमें इंसान बना दिया, हम इसी बात का शुक्र अदा करें, इसी पे राजी हो जाएं, इसी पे राजी रहें, तो ये बड़ी बात है। हम ये नहीं सोचते यार अल्लाह पाक ने हमें इंसान बना दिया। इससे लेसन क्या मिला? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जो कुत्ते ने सवाल किया, उस कुत्ते ने सवाल इसलिए नहीं किया कि आप सरकार को कोई बात करने के लिए, उसने वो हम तो अंदर इंसान जो है हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह चाहत प्यार करने वाले या इन बात को समझने वाले अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाए, शुक्र अदा करते हैं। नाज़रीन कुछ लोग इंसान नहीं शुक्र अदा करते, वो हर टाइम मायूसी वाली बातें करते हैं, वो कहते हैं यूं या यूं या ये
जो कुत्ते ने सवाल किया सरकार हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को, जो उसने सवाल किया था, वो सवाल इसलिए किया था कि वो लोगों को समझाया जाए कि यार अल्लाह ने आपको इंसान बना दिया, इंसान ही बनाया तो इंसान का शुक्र अदा करा दो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अगर ये वाक़या ना होता तो क्या हम अब आज बयान कर रहे होते, हम बयान ना कर रहे होते। इसलिए ये जो अल्लाह के वलियों से जो वाक़यात होते हैं, ये एक पूरी उम्मा के लिए होते हैं। इसमें कोई हिंदू, सिख, ईसाई, इंसान में क्या था? अंग्रेज भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, यहूदी भी इंसान है। जो तमाम इंसानियत के लिए कहा कि अल्लाह पाक ने इंसान बनाया, इसी बात पे शुक्र अदा कर लो कि जानवर तो नहीं बना दिया, इसी बात का शुक्र इंसान अदा